मुंबई की गलियों में उस दिन सिर्फ शोर नहीं था, इंसाफ की एक गूंज थी। हजारों लोगों की जुबान पर एक ही मांग थी कि फांसी दो, फांसी दो। यह आवाज सिर्फ एक महिला के लिए नहीं थी, यह आवाज उन सभी महिलाओं के लिए थी जो रोज घरों की चार दीवारी में घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना झेलती है और चुपचाप रहने पर मजबूर कर दी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं अक्षता मात्रे की, एक ऐसी महिला जिसकी मौत सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि हमारे सिस्टम, समाज और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को बेहद बेरहमी से उजागर करती है। अक्षता मात्रे, जो अपने मन की शांति के लिए एक मंदिर गई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि वही जगह उसकी जिंदगी की आखिरी जगह बन जाएगी। तो आखिर अक्षता के साथ क्या हुआ और क्यों पूरा महाराष्ट्र सड़कों पर उतर आया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का मोजी क्राइम स्टोरीज के एक और ऑफिशियल एपिसोड में। अक्षता मात्रे की शादी जुलाई 2018 को कुणाल नाम के युवक से हुई थी। शुरुआत से ही ये शादी उसके लिए एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। ससुराल में उसे सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ता था। अब उसकी सास और ननद उसके रंग रूप को लेकर लगातार उस पर ताने मारते थे और उसके पति जो कुणाल है हमेशा उस पर शक करता था। उसे लगता था कि अक्षता जो है उसके किसी के साथ में अवैध संबंध है। ये शक धीरे धीरे रिश्ते में जहर घोलता चला गया। घर का माहौल दिन ब दिन और जहरीला होता गया। अक्षता एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी, लेकिन पति और ससुराल वालों के शक और दबाव के चलते उसे वो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। वो उस नौकरी को छोड़ देती है। अब वो पूरी तरह अपने पति और ससुराल पर निर्भर हो जाती है। लेकिन निर्भरता के बदले उसे कभी सम्मान नहीं मिला। हर दिन ताने, अपमान, गालियां, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। 3 साल बाद अक्षता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे लगा शायद अब एक बेटा हो गया है तो अब सब कुछ बदल सकता है, रिश्तों में थोड़ी नरमी आ सकती है। लेकिन उसकी ये उम्मीद ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुणाल को जुए और सट्टेबाजी की लत लग चुकी थी। घर की आर्थिक हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे और उस कारण उस पर दबाव बनाया जाने लगा। अक्षता पर ज़्यादा दबाव डाला जाने लगा। उस पर अपने पिता के पेंशन फंड से पैसे लेने का दबाव बनाया गया था। वो सब सहती रहती है चुपचाप, वो किसी को कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपने पिता के घर चली जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद थोड़ी दूरी जो है वो हालात को थोड़ा ठीक कर दे। कुछ महीनों बाद कुणाल उसके मायके पहुंचा, माफ़ी मांगी, वादा किया कि वो अब सब कुछ छोड़ चुका है, वो बदल चुका है, एक नई शुरुआत की बात की जाती है। अक्षता ने एक बार फिर उसका भरोसा किया और वह भरोसे उसकी सबसे बड़ी भूल बनने जा रहा था। वो वापस अपने ससुराल लौट आती है। तो इसी बीच आता है 5 जुलाई 2024 की रात। अक्षता और कुणाल के बीच फिर से एक झगड़ा होता है। अगली सुबह 6 जुलाई अक्षता बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोपहर तक जब वो वापस नहीं लौटती तब कुणाल ने उसके माता पिता को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि आपकी बेटी आई नहीं है, आपके पास में आई है। तो पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास में नहीं। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। परिवार ने नवी मुंबई के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती तो और टाइम लगता है, कोई तुरंत कार्रवाई नहीं होती, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता और यही लापरवाही आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल बनने जा रही थी। ऐसा क्या हुआ होगा अक्षता मात्रे के साथ में? 9 जुलाई 2024 कल्याण सिलाफटा इलाके में गणेश गौड़ मंदिर के पास सीढ़ियों के नीचे एक खाई में एक महिला की लाश मिलती है। जांच में पुष्टि होती है कि वो लाश अक्षता मात्रे की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, गर्दन पर गला दबाए जाने के संकेत थे और ये साफ था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। लेकिन क्यों? पुलिस ने जब अक्षता के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि 6 जुलाई की सुबह वो बेलापुर से निकलकर गणेश गौड़ मंदिर पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेजेस जब खंगाले गई तो वो मंदिर में जाती हुई दिखाई जरूर देती है, लेकिन मंदिर से बाहर आते हुए नहीं दिखाई देती। वो
लेकिन यहीं से एक सवाल छूटता है कि अगर वो मंदिर के अंदर गई है तो मंदिर से बाहर क्यों नहीं आई। अब यहीं से जांच की दिशा बदल जाती है। जब मंदिर के पुजारी और 2 केयर टेकरों से सख्ती से पूछताछ की गई तो सच जो था वो सामने आता है। तीनों ने अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि अक्षता मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। उन्होंने उसकी कमजोरी पहचानी, उसे नशीला पदार्थ दिया गया और फिर उसके साथ में ऐसी गलत चीज़ें की गई जो किसी भी महिला के साथ में नहीं होनी चाहिए। और फिर जब वो होश में आई और मदद के लिए आवाज़ उठाई तो उसे चुप कराने के लिए उसे मार दिया गया। लाश को खाई में फेंक दिया गया कि ये सोचकर शायद कोई कभी सच तक नहीं पहुंचेगा। इस घटना के बाद पूरा समाज उबल पड़ा। पूरे मुंबई में इस घटना को लेकर बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, लड़ाई होती है। सिर्फ एक मांग, कड़ी से कड़ी सजा दो। ये मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। अक्षता का परिवार सिर्फ दोषियों को सजा नहीं बल्कि पुलिस की लापरवाही और घरेलू हिंसा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अक्षता मात्री की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक चेतावनी है कि मानसिक प्रताड़ना किसी तरह एक जिंदगी को धीरे धीरे तोड़ देती है और ये भी कि आज एक महिला कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि एक मंदिर में भी नहीं, एक मस्जिद में भी नहीं। आपका क्या मानना है? क्या अक्षता को समय रहते मदद मिल सकती थी? क्या उसे बचाया जा सकता था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।